नागौर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बीच अब तक 729 नागरिकों के नमूने जांच के लिए गए हैं, जिनमें से 363 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पर्वतसर में पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र व आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। उधर जिले में ILI नागरिकों के नमूने लेने का दौर जारी है। नागौर के JLN अस्पताल में 9, लाडनू में 25, डीडवाना में 15 नमूने लिए गए हैं। जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि फिलहाल 9 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिला कलेक्टर ने संभावित खतरे को देखते हुए पर्वतसर नगरपालिका क्षेत्र के अलावा दारापुरा, नड़वा, पीपला, शेरनियों की ढाणी की सीमा तक कर्फ्यू लगा दिया है। इसी प्रकार नागौर में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिले के बासनी, लाडनू की दर्जन भर बस्तियों के बाद पर्वतसर नगरपालिका क्षेत्र व सीमा से सटे गांव में कर्फ्यू लगाया है। जिले में लॉकडाउन की सख्ती से पालना को लेकर प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए गए हैं। पुलिस की ओर से वाहनों की धरपकड़ की जा रही है। विदित है कल से कि हमारे टोटल ज़िले के अंदर अब 3 स्पॉट्स इस प्रकार के हो गए हैं जहाँ से कोई ना कोई पॉजिटिव व्यक्ति आया है। बासनी एक ऑलरेडी हमारा है। कल रात्रि को बासनी से जो एक महिला जो है उसका एक पॉजिटिव आया था। इसकी हिस्ट्री ब्रीफ में ये है कि उसका हस्बैंड जो है वो बॉम्बे से आया था 24 मार्च को, लेकिन उसका जो सैंपल पहले लिया गया तो वो नेगेटिव था, लेकिन इस महिला का सैंपल जो है क्योंकि ये खुद ILI की पेशेंट लग रही थी, डायबिटिक भी थी, इस कारण से इसका हम लोगों ने सैंपल लिया था। अदरवाइज तो इसका हस्बैंड नेगेटिव आया था तो लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन स्टिल हमने इस कारण से लिया था। लेकिन उस महिला का पॉजिटिव आया है तो मोटे तौर पर प्रथम दृष्टिया मेडिकली ऐसा लगता है कि वो हस्बैंड बॉम्बे से शायद इस संक्रमण को लेके आया होगा, पर क्योंकि वो खुद तो स्वस्थ है इस कारण से जैसा इस संक्रमण का, इस वायरस का प्रकृति है, तो ठीक व्यक्ति तो कई बार खुद ठीक होकर के और उससे समाप्त भी हो जाता है, लेकिन दूसरों को दे देता है। इसीलिए बार बार हम ये सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहें। वो पॉजिटिव आया है। इससे संबंधित जो भी लोग थे 16 लोग, उनके हम लोगों ने सैंपल लेने की कार्रवाई कर ली है और उनको जयपुर भेजा जा चुका है। अब तक कुल 729 सैंपल हमारे ज़िले में लिए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 377 की रिपोर्ट्स आ गई हैं, बाकी रिपोर्ट्स आना शेष हैं। एक्चुअली जयपुर में ज़्यादा प्रेशर होने के कारण से थोड़ा रिपोर्ट्स आने में देरी हो रही है, तो हमने अभी रिक्वेस्ट की है प्रमुख शासन सचिव मेडिकल एजुकेशन से कि भी कोई दूसरा स्थान हमारे को, तो उन्होंने हमारी बात को मानते हुए बीकानेर से हमारा कराने के लिए फ्यूचर का ऑथोराइज कर दिया है, तो थोड़ा जल्दी आने की संभावना हमारी रहेगी। क्योंकि अजमेर पे भी प्रेशर ऑलरेडी है दूसरे डिविजन्स का, तो हमारा डिवीज़न यद्यपि अजमेर है लेकिन वहाँ से भी आने में कठिनाई आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली हमारे को बीकानेर के लिए सैंपल कराने के लिए ऑथोराइज कर दिया है। इसके अलावा जो स्थान हमारे एक पर्वतसर और एक पर्वतसर के पास में मुडोता गांव है, वस्तुतः मुडोता जो गांव है उसमें एक महिला जो है वो सपरिवार बॉम्बे रहते थे। उसके हस्बैंड की बॉम्बे में डेथ हो गई और वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको एम्बुलेंस के साथ में अलाउड कर दिया जाना, और वो एम्बुलेंस के साथ शव के साथ यहाँ और अपने भाइयों के साथ आई थी। उसका दाह संस्कार किया गया जैसा कि राज्य सरकार के आदेश हैं लिमिटेड व्यक्तियों के साथ करने की उस दृष्टि से, और उनको तभी से ही पृथक से क्वारंटाइन में रख दिया था, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, महिला को भी और उसके साथ आए दोनों भाइयों को भी। उस महिला का चूँकि हम लोगों ने ये तय किया हुआ है कि जो भी क्वारंटाइन में हैं उन सबके रेंडमली कुछ सैंपल लिए जाएं, तो उस दृष्टि से इस महिला का सैंपल लेके भेजा था जिसमें ये पॉजिटिव आई। इसके जो इससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति थे, जो इसके परिवार के सदस्य जो ऑलरेडी क्वारंटाइन में थे, और इसके अलावा 12-13 व्यक्ति जिन्होंने कि फ्यूनरल में भाग लिया था, यद्यपि उन्होंने सारी प्रिकॉशंस रखे थे फ्यूनरल के समय में, लेकिन वो कोई इस महिला के टच में भी अधिक नहीं आए। उस दृष्टि से तो कोई अधिक खतरा नहीं है, लेकिन हमें शंका ये है कि उस महिला का पति भी हो सकता है, जिसका फ्यूनरल किया गया वो भी हो सकता है कोरोना पॉजिटिव, और उससे कहीं जो फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करने वालों में किसी में नहीं आ गया हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनका भी सबके सैंपल्स लेवाने की कार्रवाई वहाँ कर दी है। मुडोता गांव और उसके आसपास के 2-3 जो गांव हैं उनमें कर्फ्यू लगा दिया है और बाकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की सुचारू हैं। पर्वतसर में वस्तुतः एक हमारी महिला कांस्टेबल है जो कि
टीम के साथ ड्यूटी में थी। इससे पहले वो नागौर में भी ड्यूटी दे चुकी है, बासनी में भी दे चुकी है, वो पर्वतसर में ड्यूटी दे रही थी। उसका भी थोड़ी सी उसके खांसी, हल्की सी खांसी की वो समस्या होने के कारण से उसका सैंपल कराया गया था और वो उसका पॉजिटिव आया है। उसका अभी तक श्योर हम 100% डेफिनेट उसके साथ नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये शक जाता है कि वासनी के कारण से आया हो, तो वहाँ भी वो कोई रेगुलर एक्टिव ड्यूटी में नहीं थी, तो वो केवल दूर से जो अपने नाकों पर और इस प्रकार की ड्यूटी में थी, तो उसमें कोई संभावना नहीं लगती है। सिमिलरली नागौर या वहाँ भी इस प्रकार की ड्यूटीज़ में थी, तो अभी तक क्लियर नहीं है कि उसको कहाँ से वो आया। लेकिन फिर भी उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उसके ससुराल पक्ष के लोगों के ऑलरेडी सैंपल के लिए नागौर लाया जा चुका है, जो भी उसके टच में आए। और पीहर पक्ष के जो लोग थे, क्योंकि एक दिन वो पीहर भी गई थी, उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया, उनके भी कल सैंपल हम लोग लिवा देंगे। फिलहाल सेहत जो है दोनों की बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई या इस प्रकार का उनमें नहीं है। तो मुख्यतया ये है। फिर मैं आप सबके माध्यम से बार बार, जैसा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आमजन से, कि आप खुद इन स्थितियों को देखते हुए इस बात का अंदाज़ लगा सकते हैं कि मामूली से पास आने से भी ये वायरस होने की संभावना हो जाती है। तो आप सबसे के माध्यम से मेरा पुनः नागौर की सभी जनता से ये अनुरोध है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ना आएँ बाहर, बल्कि अपने परिवार में भी थोड़ी सी डिस्टेंसिंग रखें, ताकि किसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति गलती से जो बाहर गया वो अगर संक्रमण को ले आया हो तो बाकी सदस्यों में ना फैले। राजस्थान सरकार ने कई तरह की ऐप डेवलप की हैं, जिनके माध्यम से वो ऑनलाइन पब्लिक बहुत सी सूचनाएं गैदर कर सकती है, बहुत से अपनी चीज़ों को भेज सकती है, बहुत सी क्वेरीज कर सकती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में वो इसके माध्यम से जान सकती है। तो उनके बारे में मैं हमारे जो एसीपी हैं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं तो आप और बेहतर से बता सकेंगे, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको उनके बारे में विस्तार से बता दें। उससे पहले कोई आप लोग और जानकारी। सर, नागौर जिले में अब कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जीरो मोबिलिटी घोषित हो चुकी है? देखिए, नागौर जिले में अब कुल 4 ऐसे इलाके हो गए। बासनी तो एक है ही हमारा ग्राम पंचायत, उसके अलावा लाडनू कस्बे का कुछ पार्ट जो है उसको अभी जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित हमने किया है। मुडोता का जो ग्राम पंचायत है पर्वतसर तहसील की, उसको, और पर्वतसर नगर पालिका क्षेत्र को। सर, आने वाले वक्त में किस तरह सैंपलिंग की कार्रवाई होगी? देखिए, सैंपलिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा बहुत रिग्रेसिवली की जा रही है अब। हालांकि सबको मालूम है, आप लोगों को, कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नागौर ज़िले में थोड़ी सीमित हैं। इसके बावजूद भी हम निरंतर सैंपलिंग का कार्य कर रहे हैं, इसको आगे भी इसी प्रकार से जारी रखेंगे। और मूल बात यह है कि हमने शहरी क्षेत्रों का लगभग अधिकांश का एक बार सर्वे का काम कंप्लीट कर लिया है, और उसमें जो भी ILA के पेशेंट पाए गए थे उनका सेकंड सर्वे जो है वो भी हम करवा रहे हैं। अब सेकंड सर्वे के समय में भी अगर उनमें से कोई किसी के खांसी जुकाम ठीक नहीं होगा तो ऐसे भी सब लोगों के हम सैंपल लिवाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति हैं उनमें से भी हम रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश उनमें से बाहर से आए हुए लोग हैं, तो उनकी भी रैंडम सैंपलिंग करवा रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से समस्त जनता को कहना चाहूँगा, नागौर की को, मुझे मालूम है कि आपके बहुत से परिजन अभी राजस्थान से बाहर दूसरे प्रदेशों में निवास कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश नागौर आने के इच्छुक हैं। लेकिन ये निर्णय राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को मिलकर करना है कि कब कौन से व्यक्तियों को आना या जाना अलाउ करना है या नहीं करना है। कृपया उन सबको ये कहें कि वो चोरी छुपे से आने का प्रयास ना करें। अब अगर कोई भी व्यक्ति चोरी छुपे से आया तो न केवल हम उसको क्वारंटाइन करेंगे, बल्कि उसके खिलाफ में इस निर्देशों की, लॉकडाउन के निर्देशों की पालना नहीं करने से संबंधित विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करेंगे, और ट्रक या जो भी साधन लेके जो व्यक्ति आएगा उसके खिलाफ तो बहुत सख्त हम कार्रवाई, इस महामारी को फैलाने से संबंधित जो धाराएं हैं उनके तहत भी दर्ज करेंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चोरी छिपे से ना आए, कुछ दिन का समय है, उनको वहीं निकालने का वो प्रयास करें, जब सरकारें अलाउड करें तब आएँ। चोरी छुपे से आके वो हमारे लिए और कष्ट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो आए हुए व्यक्ति हैं वो कौन संक्रमित हो के आ जाए, किन से मिल के आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। हम नागौर जिले के आम नागरिकों के स्वास्थ्य को और अधिक खतरे में नहीं डालना चाहते। अब अगर ऐसे व्यक्ति कोई भी आए हुए मिले तो हम उनको क्वारंटाइन ही नहीं करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाएंगे। सर, जो मुंडोता का एक पॉजिटिव महिला का मामला आया है, उसके जो पति की डेथ कैंसर से होना बताया गया है, क्योंकि वो मुंबई में
महाराष्ट्र से हैं जहां पे पहले से ही काफ़ी केसेस सामने आ चुके हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या ऐसा कोई सोर्स जिससे अभी तक कुछ पता चला हो कि वो पति में कुछ इन्फेक्शन की या इस तरह का कोई मामला? देखिए, इसकी विस्तृत जो रिपोर्ट्स हैं वो हम सब लोग ले रहे हैं। अभी एसडीएम जो हमारे पर्वत सर हैं, अब वो, और स्पेशली हमारे एक अधिकारी, आरएस अधिकारी जो हमारे यहाँ पद लगाए गए थे, मनीराम बगड़िया जी, अब उनका भी हेडक्वार्टर हम लोगों ने वहीं कर दिया है। तो उन सब की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उन सब से कोई ज़्यादा इफेक्ट हमारे से संबंधित कार्रवाइयों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो जो भी, चाहे किसी भी कारण से हो, जो भी व्यक्ति उनके टच में आए थे, उन सब की सैंपलिंग लेके उन सबको क्वारंटाइन करने का कार्य कर रहे हैं। हम कोई हमारी तरफ से नहीं छोड़ रहे हैं किसी भी प्रकार का, लेकिन ये है कि सूचनाओं के आधार पे हम जो महाराष्ट्र सरकार है उनको भी सूचित करेंगे ताकि वो भी अप्रोप्रिएट कार्रवाई कर सकें। सर, सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक आरोप लगाया एसपी और एडिशनल एसपी पे कि जब उन्हें पता था कि महिला की तबीयत खराब हो गई तो फिर उन्होंने निजी अस्पताल में उनको क्यों इलाज के लिए लेके गए थे? देखिए, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कोई निजी अस्पताल में उन महिला को लेके गए हों। मेरे पास ना ऐसी कोई रिपोर्ट है, बल्कि उनको राजकीय अस्पताल में ही दिखाया गया था और वहीं उनका सैंपल लिया जा कर के और भेजा गया था। मेरे पास तो यही सूचना है, मेरे पास इस बात की कोई सूचना नहीं है कि कोई उनको निजी अस्पताल में लिखाया हुआ। प्रथम बात तो ये है। द्वितीय बात, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि खांसी जुकाम होना मामूली, ये एक सामान्य वो है। कौन व्यक्ति इसमें पॉजिटिव निकलेगा इसका पहले से तो पता चलता नहीं है। खांसी जुकाम तो हमें, आपको, रोज़ किसी को भी हो जाता है, तो उसका यही अर्थ थोड़ी है कि भाई, और जो भी नज़दीकतम जिसको किसी को उचित लगता है और वो दिखाने की कार्रवाई कोई एसपी, एडिशनल एसपी के लेवल पर थोड़ी हो, तो व्यक्ति खुद अपने को दिखाता है जिसको उचित लगता है। तो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि भाई वो राजकीय अस्पताल में ही दिखाए, निजी अस्पताल में भी दिखा सकता है, वो तो उनकी इच्छा पर निर्भर है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात होगी, लेकिन ये तथ्य जो आपने बताया है ये मेरे ध्यान में भी नहीं है। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, महिला जो पॉजिटिव आई है, अपनी महिला कांस्टेबल, लगातार वो कई जगहों पर ड्यूटी में रहे, अपने घर भी गए, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आइडेंटिफाइड किए गए हैं जिनकी स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के लिए, नंबर ऑफ पर्सन की? देखिए, कितने पुलिसकर्मी हैं और परिजन? रफली मैं आपको बताऊं तो कुल मिला के लगभग 4-5 तो वो हैं जो उनके साथ ड्यूटी पे डिफरेंट उसमें थे, जिनको आइडेंटिफाई किया है। उसके अलावा जो उनके परिवार, पीहर पक्ष के जो लोग हैं, सब मिला करके लगभग 18 से 19 लोग वो आइडेंटिफाई किए हम लोगों ने, और लगभग 10 से 11 जो उनके ससुराल पक्ष के लोग थे उनको, 19 के करीब ससुराल पक्ष के और 10-11 के करीब पीहर पक्ष के लोग हैं जिनका उन पर नहीं। देखिए, सीएम साहब की वीसी तो पूरे स्टेट के लिए जनरल वीसी थी, जो कि जिसका मुख्य जो आज की वीसी का जो वो था, वो उस महामारी से फैलने के लिए क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से हैं, क्या, और लोग चूँकि चिंतित हैं, थोड़ा सैंपलिंग में टाइम लग रहा है, तो उसको देखते हुए एक इशू था, तो उसके संदर्भ में उन्होंने किया है कि रैपिड टेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अब आ चुके हैं राजस्थान में, उनसे थोड़ा सैंपलिंग जल्दी बढ़ेगी। एक तो ये है। दूसरा जो मुख्य ये था, क्योंकि भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके आधार पर राजस्थान सरकार ने भी 20 तारीख से के बाद से जो कुछ छूटें प्रदान की हैं, तो मोटे तौर पे चूंकि वो पूरे स्टेट से रिलेटेड था, सभी से संबंधित था, सभी विभागों से संबंधित था, उन विषयों पर विशेष तौर पे उनकी चर्चा रही है। तो ये जो छूटें 20 के बाद में मुख्यतया रहेगी, ये इसके बारे में और मेरा ख्याल है आज के इसमें बताने की बजाय, क्योंकि वो एक पूरा विशेष सब्जेक्ट है, तो हम लोग अलग से कल एक बार इसके बारे में बैठ लेंगे, थोड़ी लंबी तैयारी कर लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करके कि 20 के बाद क्या क्या स्थितियाँ रहेंगी। लेकिन वो सारी स्थितियाँ से लॉकडाउन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लॉकडाउन यथावत 3 तारीख तक जारी रहेगा, और जो एरिया हमारे कर्फ्यूग्रस्त, जिसको हम कह सकते हैं जीरो मोबिलिटी जोन घोषित किए गए, उन पे उसमें कोई छूट किसी प्रकार की नहीं रहेगी। तो मेरा आप सबके माध्यम से आमजन से यही अनुरोध है कि लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ताकि आप धीरे धीरे छूटों की तरफ बढ़ सकें, ना कि उस तरफ जो कि जीरो मोबिलिटी में आता हो। एक्चुअली जो 5 लोग मिले थे वासी वाला, तो उनके संपर्क में लोगों के, तो उनके सारे सैंपल आ गए, कुछ बाकी रह गए? देखिए, जो 5 लोग थे उनके लगभग सब सैंपल आ चुके हैं और सैंपल्स को भेजा जा चुका है। रिपोर्ट्स आनी उनकी शेष है, सारी लगभग शेष है, मैं ये कहूँगा।
क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट के बाद से चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा जयपुर के ऊपर टोंक का और कोटा का और उसका बढ़ गया, उसके कारण से हमारी रिपोर्ट्स में थोड़ी पेंडिंग चल रही हैं। लेकिन आज उनसे मैंने बात की है और उन्होंने कहा है कि वो तत्काल इनके भिजवाएंगे रिपोर्ट। जी सर, खाड़ों में नमक उत्पादन को लेकर कुछ छूट अपने यहाँ से दी जा रही है? देखिए, वैसे तो नमक असेंशियल कमोडिटी है और असेंशियल कमोडिटी में प्रारंभ से ही सरकार की तरफ से छूट है कि उनका उत्पादन प्लस प्रसंस्करण दोनों हो सकता है। लेकिन हमारा जिस प्रकार की स्थिति नवा की खाड़ों की है, लगभग 3000 के करीब लीज हैं जो कि जारी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बड़े लंबे एरिया में वो फैला हुआ है, थोड़ी छोटी छोटी लीजें हैं, तो उसमें वो लेबर ओरिएंटेड काम ज़्यादा है और उसको एक साथ प्रारंभ करने से और फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना या फिर लॉकडाउन को मेंटेन करना बहुत कठिन सा कार्य था। इसको देखते हुए अब तक हमने उसको प्रारंभ नहीं किया था, पर चूंकि अब सभी स्थानों से नमक की मांग आ रही है, सब लोग इसके लिए बार बार लिख रहे हैं कि इसको प्रारंभ किया जाए। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो रिफाइनरी वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, वो एक अलग इकाई है और जो नमक उत्पादक हैं खाड़े वाले, वो एक अलग है। उन दोनों में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप कोई खाड़े वाले और कोई नमक इकाई वाले दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों डायरेक्टली, ये खाड़े वाले इस नमक इकाई को करते होंगे, ये इसको करते होंगे, वो ओपन सा एरिया है। तो इसलिए ये कठिनाई या कार्य थी, लेकिन अब उसका हमने हल निकाल लिया है। पूरे क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटते हुए और सीमित मात्रा में ट्रैक्टरों की अनुमति देते हुए उसको प्रारंभ करा रहे हैं, ताकि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के एक प्रिंसिपल का उल्लंघन हो, ना किसी प्रकार की दिक्कत आए और कार्य भी उनका हो जाए। तो उसके लिए एसडीओ ने परमिशन देना शुरू कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि कल से प्रैक्टिकली काम शुरू हो।